पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2025 से लेकर 2026 तक के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं प्लेयर्स के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो अनाउंस कर दिए। और आपके लिए शॉकिंग न्यूज ये है कि पाकिस्तान ने ए कैटेगरी में किसी को नहीं डाला। अब आप यहाँ सोचेंगे क्या ए कैटेगरी पाकिस्तान ने खत्म कर दिया है? बिल्कुल भी नहीं। पीसीबी ने ए कैटेगरी में किसी एक प्लेयर को इसलिए भी ऐड नहीं किया क्योंकि पीसीबी का मानना है कि मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी गंदी क्रिकेट खेल रही है, इतने गंदे प्लेयर्स हैं, इतनी घटिया इनकी परफॉर्मेंस है कि ये ए कैटेगरी के काबिल ही नहीं है। तो इसलिए पीसीबी ने पहली मर्तबा अपनी क्रिकेट की तारीख में ए कैटेगरी में किसी भी एक प्लेयर को ऐड नहीं किया और ए कैटेगरी फिलहाल इस एक साल के लिए खत्म कर दी है। जी हाँ, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे ज्यादा डूब मरने का मकाम है। और आपको बताते चले कि कौन कौन सा प्लेयर किस किस कैटेगरी में है। और मेन चीज ये कि टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर्स को मौका नहीं दिया गया। आमिर जमाल, मोहम्मद अली, मीर हमजा, उसके साथ साथ आपके 2-3 और बड़े बड़े बॉलर्स हैं, प्लेयर्स हैं टेस्ट क्रिकेट के, जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया ही नहीं गया। मतलब कि ये क्रिकेट बोर्ड, ये चेयरमैन जो सियासी चेयरमैन है, शायद इसने एक चीज का जो है वो कर लिया है फैसला कि मैंने टेस्ट क्रिकेट की जो है सिस्टर मदर एक करके ही जानी है। सबसे पहले आपको बताते हैं भाई साहब, रिजवान बाबर शाहीन ए कैटेगरी से लूज होके बी कैटेगरी में आ गए, ड्रॉप होकर। जनाब यहाँ पर आप लोग बातें कर रहे थे कि यार ये 50-50 60-60 लाख तनख्वाहें ले रहे हैं मंथली, तो अब आपके लिए अच्छी न्यूज है कि जनाब ये बी कैटेगरी में आ गए और अब इनको 45-50 लाख के बजाय 30 लाख मंथली तनख्वाह मिलेगी। जी हाँ, उसके बाद शान मसूद को भी जो है वो इमर्जिंग में डाल दिया गया है, बी कैटेगरी से निकाल के वो जो है 7.5 लाख जो है मंथली तनख्वाह लेंगे। सबसे पहले बी कैटेगरी में आपको बताता हूँ भाई साहब, बी कैटेगरी में अबरार अहमद हैं, बाबर आजम हैं, फखर जमान है, हारिस रऊफ, हसन अली, रिजवान, साइम, सलमान अली आगा, शदाब और शहीन। शदाब का मुझे यहाँ समझ नहीं आ रही कि शदाब एक फॉर्मेट बड़ी मुश्किल खेल रहा है, लेकिन उसको बी कैटेगरी में 30 लाख दिया जा रहा है मंथली, मुफ्त का 30 लाख मजे उड़ा रहा है। कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई काम करके नहीं आते, फिटनेस इनकी जीरो। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये जो कैटेगरी बनती है ये इसमें 50% मार्क्स फिटनेस के होते हैं। मतलब कि आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कि आपके प्लेयर्स की कितनी घटिया फिटनेस है। मैं कहता हूँ ना बाबर, शाहीन, रिजवान सबकी फिटनेस जीरो है, नसीम वगैरह की, लोग मुझे गालियां देते हैं। तो अब ये देखें कि पीसीबी ने इनको डाला ही नहीं है कैटेगरी में क्योंकि इनकी फिटनेस के 0 मार्क्स हैं, फिटनेस इनकी 0 है। उसके बाद सी कैटेगरी में जो है हमारे पास फहीम हो गया, उसके साथ साथ जो है अब्दुल्ला शफीक हो गया, हसन नवाज को जो है पहले दफा मौका मिला है भाई साहब, मोहम्मद हारिस, उसके साथ साथ मोहम्मद नवाज हो गया, नसीम शाह, नुमान अली, साहिबजादा फरहान, साजिद खान जो टेस्ट आपको पता ही है, सऊ शकील। तो ये जो है सी कैटेगरी में मौजूद है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के। इनको तकरीबन 15 लाख जो है मंथली पे मिलेगी सी कैटेगरी वालों को। और डी कैटेगरी में जो है अहमद दानियाल पहले मौका मिला है, तलब हो गया, खुरम शहजाद टेस्ट क्रिकेट का आपको पता ही है, खुशदिल शाह हो गया, मोहम्मद अब्बास अफरीदी जिनको ये टीम में तो नहीं खिला रहे, उसके साथ साथ मोहम्मद अब्बास जो कि फास्ट बॉलर है टेस्ट क्रिकेट का आपको पता ही है, वसीम जूनियर हो गए, शान हो गया, सुफियान को पहला मौका मिला गया और सलमान मिर्जा जिनको पहला मौका मिला है। इन डी कैटेगरी वाले प्लेयर्स को जो है 7.5 लाख मंथली पे मिलेगी पीसीबी की तरफ से। उसके बाद इन प्लेयर्स को जो है पहली दफा मौका दिया गया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, वो प्लेयर हैं हसन नवाज हैं, सुफियान है, साहिबजादा फरहान हो गया, अहमद दानियाल और सलमान मिर्जा। ये 5 प्लेयर जो है न्यू ऐड किए गए हैं। और इसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को 27 प्लेयर से बढ़ा के 30 प्लेयर पर जो है एक्सपेंड किया गया है, एक्सपेंड किया गया है पीसीबी की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ए कैटेगरी में क्या हमारा कोई भी प्लेयर काबिल नहीं था, उसके औकात नहीं थी कि वो ए कैटेगरी में जगह बना हुआ था, या फिर हमारे प्लेयर की फिटनेस 0 हो चुकी है, वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी ए कैटेगरी जो है वो लूज कर दिया है। भाई साहब वजह यही है, फिटनेस और फिटनेस। तो आप जो है क्या मुतमिन है इस जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, जो प्लेयर इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डाले गए हैं? लेकिन मेरे 2 से 3 सवाल हैं। एक मेरा शदाब खान के पर सवाल है, दूसरा फहीम अशरफ पर सवाल है, उसके साथ साथ फिर हुसैन तलब हो गया कि आया कि ये किस बेस पे जो है इतनी बड़ी बड़ी सैलरी ले रहे हैं मंथली, हालांकि इनकी परफॉर्मेंसेस 0 हैं।